ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सगुण साकार रूप में साक्षात श्री पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो अपने भूले भटके जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए, जीव को निज धाम वापस पहुंचाने के लिए अपने सर्वव्यापक अंतर्यामी स्वरूप से इंद्रिय ग्राह्य बहिर्यामी सुंदर और सुखद स्वरूप में सुलभ हुए हैं। आत्म रूप जीव का उनसे शाश्वत संबंध है। वे अंशी हैं और जीव उनका अंश है। उन प्रत्यक्ष प्रभु श्री सद्गुरुदेव जी के स्मरण ध्यान, उनके सेवन पूजन के द्वारा ही जीव पुनः अपना रूप, अपने आत्म तत्व को पाकर परमात्मा से जा मिलता है। महापुरुषों के निर्णय हैं कि श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में अनन्य प्रेम, अटल श्रद्धा, विश्वास, भय और भावपूर्ण सेवा, सत्संग, श्री दर्शन इत्यादि भगवत भक्ति के सार्थक और अनिवार्य अंग है। गुरु के शब्द का निरंतर अभ्यास करते रहने से भक्ति पथ सुगम और सुमधुर हो जाता है। गुरु का शब्द ही सच्चा हरि का नाम है, जो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है और सर्वव्यापक है। महापुरुषों और सद्ग्रंथों का कथन है कि शब्द से ही सारी सृष्टि की रचना हुई, एवं शब्द ही सृष्टि का आधार है, नियंत्रक है और जड़ चेतन का प्राणाधार है। भक्ति मार्ग में शब्द और हरिनाम शक्ति, लगन और उत्साह का अखंड स्रोत है। ये तथ्य सदा स्मरण रखना चाहिए कि सर्व साधन की सफलता और सिद्धि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा के अधीन है। श्री सद्गुरुदेव जी से अपनत्व जोड़ लेना और प्रेम विह्वल हो करके उनके चरणों की सेवा में लग जाने से काम बनने में देर नहीं लगती। संक्षेप में कहा जाए कि परमार्थ, भक्ति और आत्म कल्याण, ईश्वर से मिलन आदि जो कुछ भी है वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से ही समाहित है। उनके द्वारा ही संभव है। उनके श्री चरणों की प्रेम पूर्वक पूजा करने से, उनकी सेवा करने से ही प्राप्त होना संभव है। संत महापुरुषों के श्री वचन हैं कि मानव शरीर की संरचना में कुल सृष्टि के कण कण का जीवन और चैतन्य उतारा गया, जो सूक्ष्म रूप में शरीर के अंतर जगत में उपलब्ध है। 14 भुवन अथवा तीनों लोक मानव शरीर में विद्यमान है। सृष्टि के छोटे से छोटे क्रम से लेकर समस्त चराचर विश्व और श्री भगवान निर्गुण निराकार रूप में अपनी पूर्ण महिमा के साथ इस मानव शरीर में सर्वदा निवास करते हैं। उन परम प्रभु से कुल मालिक में सम्मिलन कर लेना ही भक्ति पथ का एकमात्र लक्ष्य है। कुल मालिक का निज अंश जीव की आत्मा है, जिसकी महामहिमा एवं जिसकी अनुभूति साक्षात श्री पार ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति है एवं उनका सम्मिलन है। जीव यथार्थ और मूल रूप से आत्मा है। मानव जीवन का लक्ष्य एवं भक्ति का उद्देश्य आत्मा में लीन हो जाना है। आत्म तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, जो मानव देह में उपलब्ध है और सभी प्राणों का आधार है। आत्म रूपी सूक्ष्मतम तत्व की सूक्ष्मता इस प्रकार से कही गई है कि शरीर से सूक्ष्म और परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे सूक्ष्म तत्व आत्मा है। अर्थात इंद्रियों से परे उनके शब्द हैं, रूप, गंध और स्पर्श आदि हैं। ये सभी रसों के केंद्र हैं। केंद्रों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से
अत्यंत परे महामहिमा मई आत्मा है। आत्मा रूपी परम तत्व को स्थूल साधन अथवा किसी अन्य शक्ति के द्वारा नहीं पाया जा सकता, किंतु ये भी सत्य है कि स्थूलता के आश्रय में ही सूक्ष्मता क्रियाशील होती है। हमारा शरीर स्थूल है, किंतु शरीर के आश्रय में इंद्रियातीत मन है, जिसकी उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मन जिस वस्तु की ओर जाता है अथवा जिस तरफ उसकी मनोवृत्ति का प्रभाव होता है, तो हम उसे ही प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं वहाँ पहुँच सकते हैं। अतः परमार्थ साधन में, भक्ति मार्ग में आत्म तत्व प्राप्त करने में संत सद्गुरुदेव जी इसी मनोवृत्ति अथवा सुरत का उपयोग करने की युक्ति समझाते हैं। अपनी कृपामयी दृष्टि से सुरत की संभाल करते हैं, उसे आगे प्रगति करने की शक्ति प्रदान करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। सकल सृष्टि की इस रचना को ध्यान में रखते हुए मानव देह में विद्यमान अंतर जगत के आधार पर संत महापुरुषों ने शरीर के 3 भाग बताए हैं। पैर के अंगूठे से लेकर नाभि तक अधोलोकों का नक्शा अथवा चैतन्य चित्त शरीर में है। मानव जन्म मिलने से सिद्ध है कि जीव अधोलोक से निकलकर ऊंचे लोक में आ गया है। नाभि के ऊपर नेत्रों के मध्य भौहों तक पिंड देश है, वहाँ से चोटी तक ब्रह्मांड देश है और तथा उसके पार सिर के पिछले भाग में कुल मालिक का परम पावन दयाल देश है। स्थूल शरीर के ऊपर इन देशों का विस्तार यद्यपि अंगुलियों से नापा जा सकता है, लेकिन सृष्टि की रचना में इनका विस्तार वास्तव में अरबों खरबों के परे अकल्पनीय योजनों का विशाल विस्तार है, जिसे सूरत को पार करना है। इन तीनों देशों का स्वरूप, प्रभाव और प्रश्रय एक दूसरे से पृथक है, उत्तरोत्तर अधिक निर्मल है। उसे हम इन संकेतों के आधार पर मोटे रूप में समझ सकते हैं। कई साधक इन देशों के गुण, धर्म और प्रभाव से शिक्षा लेकर के भक्ति पथ को दृढ़तापूर्वक पकड़ लेते हैं एवं पथ से कदापि विचलित नहीं होते। पिंड देश स्थूल है, ब्रह्मांड सूक्ष्म है तथा दयाल देश सभी रूपों से परे। पिंड में मलिन माया है, ब्रह्मांड में सूक्ष्म और शुद्ध माया है एवं दयाल देश में माया का प्रवेश ही नहीं है। पिंड में अज्ञान का अंधेरा है, ब्रह्मांड में अज्ञान और ज्ञान का मिला जुला छुटपुट प्रकाश आधे भाग में है और शेष खंड में ज्ञान का प्रकाश है। दयाल देश ज्ञान के जाने माने स्वरूप से भी परे है, वहाँ परम ज्ञान का दिव्य प्रकाश है। पिंड देश चिंता, शोक और दुखों का घर है, जिसमें यदा कदा सुख का मिथ्या आभास होता है। ब्रह्मांड में दुख भी है और सुख भी है। दयाल देश सुख सुधा का शाश्वत सिंधु है। पिंड देश में काल की सत्ता है, जीवन की अवधि अल्प है, जन्म और मरण की अनवरत पुनरावृत्ति है। ब्रह्मांड में महाकाल है, जीवन की अवधि लंबी है, किंतु शुभ कर्मों का भोग पूरा हो जाने पर उसे पुनः पिंड देश में जन्म लेना पड़ता है। दयाल देश में काल और महाकाल का प्रवेश ही नहीं है, वो अविनाशी एवं अजर अमर स्थिति से परिपूर्ण है। दयाल देश पहुंच जाने पर फिर कभी भी शरीर को धारण नहीं करना पड़ता। प्यारे सज्जनों, मानव जीवन के संदर्भ में पिंड देश एक कर्म भूमि है, ब्रह्मांड देश पुण्य कर्मों की भोग भूमि है और दयाल देश कर्म की परिधि से परे है। पिंड देश में जीव सृष्टि है, ब्रह्मांड में देव सृष्टि है और दयाल देश में अखिल अंड ब्रह्मांड के स्वामी श्री पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं विराजमान है। दयाल देश
जीव मात्र का निज धाम है। मानव जीवन एवं भगवत भक्ति का लक्ष्य उसी निज धाम में निवास पा लेना है। विचार कीजिए कि इस समय आप कहाँ पर रह रहे हैं। पिंड देश में? वो कैसे? किस आधार पर मान लिया जाए कि आप पिंड देश के वासी? सीधी सी बात है कि आप वहीं होते हैं जहाँ आपका मन होता है। आपकी मनोवृत्ति संसार में उलझी हुई है। मोह, ममता, अपने पराये, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति आदि अनेक द्वंद्वमयी विकारों में लगी हुई है। इंद्रिय रस भोगों में आसक्त हो रही है। आपका सांसारिक मोह ऐसा प्रबल है, अपार कष्ट झेलते हुए भी आप इसी संसार में ही बना रहना चाहते हैं। इसे त्यागने का विचार आपकी इच्छा के प्रतिकूल है। सांसारिक बंधनों में आप बंधे हुए हैं। शरीर की सेवा और सुख के साधन एकत्र करना आपके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। महापुरुषों का कथन है कि संत सद्गुरुदेव जी के सत्संग में रहते हुए अपनी आत्मा को शारीरिक बंधन से मुक्त करना और जीवात्मा के ऊपर चढ़े हुए भ्रम और अज्ञान के आवरण से मुक्ति पाना मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। श्री गुरु चरणों की निष्काम भक्ति इस उद्देश्य को जीवन काल में ही पूरा कर लेती है। बस साधक के मन में दृढ़ इच्छा, उत्साह और भरपूर लगन होनी चाहिए। गुरु कृपा के द्वारा उसका ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है, उसका परलोक भी संवर जाता है और आवागमन का चक्र भी समाप्त हो जाता है।